नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं दोस्तों लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने हैश सेट और ट्री सेट के बारे में स्टडी किया था और उसमें क्या डिफरेंस होता है और प्रैक्टिकली करके भी हम लोगों ने समझा था। ओके दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मैप इंटरफेस के ऊपर है और उससे जुड़ी हुई क्लासेस के बारे में। ठीक है, मैप इंटरफेस की अगर बात करें तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप, ये दोनों जो क्लासेस जो हैं ये डायरेक्टली मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करता है, जबकि ट्री मैप जो है वो नवीगेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है और नवीगेबल जो इंटरफेस है वो सॉर्टेड मैप इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। ओके दोस्तों, और इन सभी में काफ़ी डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो भी बात होगी वो की और वैल्यू के रूप में, मतलब पेयरिंग के फॉर्म में बात होती है। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक जो भी हम लोगों ने, चाहे वो हैश सेट हो, चाहे ट्री सेट हो, चाहे लिंक लिस्ट हो, चाहे एरे लिस्ट हो, ओके, उन सभी में क्या था कि एक ही वैल्यू पे बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक ही वैल्यू की बात नहीं होगी, यहाँ पर दो वैल्यू की बात होगी, की और वैल्यू के रूप में, जिसको हम लोग पेयरिंग कहते हैं। चाहे वो हैश मैप में यूज होगा, चाहे लिंक्ड हैश मैप में या ट्री मैप में, सभी में, या हैश टेबल में, सभी में यूज होता है। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग थोड़ा हैश मैप के बारे में डिटेल में जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, HashMap class uses a hash table to implement the map interface. HashMap is a data structure which works on hashing technique. HashMap allow us to store the object as a key value pair, जैसा मैंने बताया, की और वैल्यू के रूप में होता है। जैसे यहाँ देखिए, अगर आप गौर से अगर देखें तो यहाँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग मैंने लिखा है। इसका मतलब क्या है, पहला स्ट्रिंग जो है वो की को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो स्ट्रिंग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों आपको वैल्यू को। ओके, और यहाँ पे एक नेस्टेड इंटरफेस के बारे में भी जानेंगे। जैसे एंट्री, मैप डॉट एंट्री लिखते हैं तो एंट्री क्या है, हमारा नेस्टेड इंटरफेस है। ठीक है, हैश मैप इम्प्लीमेंट द मैप इंटरफेस एंड एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, हैश मैप कैन ओनली कंटेन यूनिक कीज। हैश मैप डज नॉट मेंटेन्स एनी ऑर्डर। ठीक है, आपका जो ट्री मैप है वो तो ऑर्डर मेंटेन करता है, क्योंकि वो सॉर्टेड मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, सॉरी, नेविगेबल सेट जो है उसको एक्सटेंड करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी के अंदर यूज होता है वो। तो जैसा कि आप इस देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें भी हमने क्या किया है, यूटिल के अंदर ही हैश मैप, इटरेटर, मैप सेट सभी को मैंने कॉल कर लिया है। साथ ही साथ एक मैंने दिखा दिया कि अगर सबको कॉल करना होता है एक ही साथ डॉट स्टार लगा के कॉल कर सकते हैं सभी को एक साथ। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए ये A1 A2 A3 A4 A5 जो भी दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है, आपका की है। और ये अमन, अरुण, आकाश, अनिकेत, अनिल, ये जो भी दिख रहा है ये क्या है, आपका वैल्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले सेट के अंदर पहले एंट्री इन सभी को मैपिंग कर लिया और मैप करके फिर इटरेटर में हमने इटरेटर के थ्रू सारे कीज और वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इस प्रकार आप एक्सेस करेंगे। ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार देखिए, गेट कीज और गेट वैल्यू, ये दो फंक्शन होता है मैप एंट्री इंटरफेस के अंदर ही है। ठीक है, मैप एंट्री क्या है, इंटरफेस है आपका। इसलिए मैं मैप डॉट एंट्री लिख रही, इसका मतलब ये है कि मैप एक इंटरफेस है और एंट्री उसके अंदर इंटरफेस है। मतलब इसको अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो ऐसे समझिए, चलिए ऊपर में मैं लिख देता हूँ या फिर एक नया पेज नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, या फिर आपको मैं एक मैप इंटरफेस है उसके अंदर एंट्री इंटरफेस है, ऐसे समझ लीजिए नेस्टेड इंटरफेस है। ठीक है, और इस प्रकार इटरेटर के थ्रू हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं और फॉर इच लूप के थ्रू भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बाकी ये ऐड करने के लिए है। यहाँ चीज़, एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे ऐड फंक्शन नहीं यूज होता है दोस्तों। यहाँ पर ऐड फंक्शन यूज नहीं होता है, यहाँ पे पुट फंक्शन यूज होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ मैंने पुट लिखा है, उससे पहले क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। चाहे वो हैश सेट हो, ट्री सेट हो, लिंक लिस्ट हो, एरे लिस्ट हो, ओके, उन सभी में हम लोग क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे ऐड फंक्शन को, सबसे ज़्यादा एलिमेंट को ऐड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं, यहाँ पर ऐड फंक्शन नहीं यूज होता है। ऐड करेंगे तो भी काम नहीं करेगा, ये मैं बता दूँ पहले, तो हमेशा पुट फंक्शन ही यूज करें।
ओके दोस्तों, तो ये था इसका इम्प्लीमेंटेशन। और आइए इसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। वही बता रहे हैं कि इस ऐड करने का तरीका है ये। ओके दोस्तों, तो ये सारा कोड को आपको ध्यान रखना है और सभी को हम लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली करके भी समझते हैं। आइए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं नेटबीन्स में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इन सभी को मैं बंद कर देता हूँ। ये प्रीवियस जो हैं क्लासेस जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इन सभी को मैंने बंद कर दिया। और यहाँ पर आकर एक नया क्लास राइट क्लिक करके और हमने ले लिया हैश मैप क्लास। ओके, HASH हैश MAP हैश मैप क्लास CLASS हैश मैप क्लास। ठीक है, हैश मैप क्लास। और यहाँ पर हमने इसको और हमने लिखा IMPORT import java डॉट util util डॉट, सबसे पहले तो हैश मैप HASH हैश मैप। ठीक है, हमने ये ले लिया। उसके बाद IMPORT import java डॉट util डॉट सेट। ठीक है, उसके बाद IMPORT import java डॉट util util डॉट मैप। ओके, और हमने इटरेटर को भी कॉल कर लेते हैं। IMPORT import java import JAVA java डॉट util util डॉट, और हमने यहाँ पर ITER इटरेटर इंटरफेस को भी इंपोर्ट कर लिया। ओके दोस्तों, अब हमने यहाँ पर सबसे पहले मेन मेथड बनाया PUB कंट्रोल स्पेस। ओके, और यहाँ पर हमने कंट्रोल S ओके यूज किया। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले तो हैश मैप HASH हैश मैप। ठीक है, मैं पहला लेना चाहता हूँ इंटीजर INTEGER इंटीजर कॉमा फिर स्ट्रिंग लेना चाहता हूँ। तो की हो गया हमारा दोस्तों इंटीजर और वैल्यू हो गया हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, और न्यू हैश मैप। ठीक है दोस्तों, हमने क्रिएट कर लिया और ज़रूरत नहीं है इसकी भी। और अब जो है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यू इसमें ऐड करते हैं की और पेयर के रूप में। तो हमने एच मैप डॉट हमने ऐड कर लिया यहाँ पर पुट। ओके, ठीक है, जैसे ऐड हो रहा था उसी प्रकार पुट है। तो पहला वैल्यू दे दिया मैंने 111 111 शुभ वैल्यू होता है। और हमने नाम दे दिया SAGAR सागर KUMAR। तो हमारा की हो गया 111 और साथ ही साथ हमारा जो वैल्यू है वो है सागर कुमार। ओके, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर फिर मैंने कंट्रोल V कर लिया, कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V, 5 एलिमेंट बहुत है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया 141, यहाँ पे दे देता हूँ 131। ओके, यहाँ पे देता हूँ 211, यहाँ पर 511। इस प्रकार मैंने वैल्यू दे दिए और नाम चेंज कर देते हैं। ओके, एक का दे दिया देवेंद्र DEVENDRA देवेंद्र कुमार KUMAR। उसके बाद यहाँ पर दे देते हैं KALU कालू कालिया। ओके, और यहाँ पर HARI हरी KESS हरिकेश सिंह SINGH हरिकेश सिंह। और
यहाँ पर हमने किया PAPAYA पपिया सिंह SINGH। ठीक है, इस प्रकार हमने 5 एलिमेंट ऐड कर लिए। ठीक है, फुट के थ्रू। अब हमें क्या करना है, इसको सेट में एंट्री करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, आप ऐसे 2-3 तरीके मैं बताता हूँ, 2 तरीके बताता हूँ। पहले तो आप सेट लिख लीजिए और इसी के अंदर एक होता है एंट्री, ENTRY एंट्री। ठीक है, फिर इसके अंदर आप ले सकते हैं INTEGER इंटीजर, कॉमा STRING स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पर मैंने 1 किया। ठीक है, फिर S इज इक्वल टू यहाँ पे HMAP डॉट एंट्री सेट। ठीक है, आप इस प्रकार ले सकते हैं। और एंट्री की हमने एंट्री नहीं किया, एंट्री की हमने एंट्री ही नहीं किया, तो क्लिक करके ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैप डॉट एंट्री। ठीक है, ये देखिए एंट्री हो चुका है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इटरेटर में ऐड करेंगे। तो इटरेटर में भी कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे ITER इटरेटर। ठीक है, और फिर से एक्चुअली मैं ये कॉपी ही कर लेता हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं होगा। Ctrl+C Ctrl+V ITR इज इक्वल टू यहाँ पे S क्या है, हाँ S डॉट इटरेटर। ओके, इस प्रकार हम लोग एंट्री करते हैं। अगर आप एंट्री नहीं भी लिखेंगे तो भी दोस्तों आपका काम करेगा। ओके, मतलब मैं अगर ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसे नहीं लिखते हैं, सपोज कीजिए आप इन दोनों को, इनको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट करता हूँ, और मैं सिंपल लिखता हूँ इसके बिना ही। ठीक है, मैंने लिखा SET सेट। ठीक है, S इज इक्वल टू HMAP डॉट एंट्री सेट, तो भी सही है। ठीक है, और ITER इटरेटर। ठीक है, ITR इज इक्वल टू हमने लिखा यहाँ पर S डॉट इटरेटर, तो भी सही है। ठीक है, तो भी गलत नहीं है ये। अगर आप देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको, तो यहीं पर मैंने लिखा WHILE वाइल, और यहाँ पर दोस्तों फिर हमने लिखा ITR डॉट हैज़ नेक्स्ट। अगर कलेक्शन में वैल्यू है तो इस प्रकार काम करें। और यहाँ पर अब देखिए होता क्या है, अगर अब ये मैप से आ रहा है, एंट्री से आ रहा है, तो अगर आप लिखते हैं ITR डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है डेटा टाइप। तो इसके अंदर जो है वो है क्या, तो मैप के अंदर MEP मैप डॉट एंट्री। ठीक है, इसमें आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसी का ऑब्जेक्ट है ये। फिर इक्वल, और फिर MAP मैप डॉट एंट्री। ठीक है, M कर लीजिए और इक्वल तो दिया हुआ है। इस प्रकार आप लिखेंगे, और अब की और वैल्यू को अब आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे KEY की। ठीक है, प्लस कैसे लिखेंगे, M डॉट गेट की होता है, GET गेट की फंक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, फिर प्लस, फिर स्पेस, यहाँ पर हाइफन। ओके, और यहाँ पर वैल्यू VALUE वैल्यू, और फिर प्लस M डॉट GET गेट वैल्यू। ठीक है, ये कर लिया। तो अभी अब ये ऑर्डर तो मेंटेन करता है नहीं। ठीक है, तो कैसे सॉर्ट करेंगे वो आगे देखेंगे हम लोग। तो अभी तो फ़िलहाल इसको रन कराते हैं। इस पर राइट क्लिक, और हमने इसको
रन कराया तो प्रॉपर देखिए दिख रहा की है ये, वैल्यू है ये, ठीक है। और स्कैप तो अभी क्या किया, ये की के अकॉर्डिंग अगर सॉर्टिंग करना हो तो आप हैश मैप ना यूज़ करके ट्री मैप यूज़ करेंगे तो की के अकॉर्डिंग आपको सॉर्टिंग करके ये दे देगा, ठीक है। बाकी अगर आप इसी में अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको यूज़ किया होता, यहाँ पर मैंने लिखा, क्या लिखा, FOR4, ठीक है। और यहाँ पर AP मैप डॉट एंट्री $M ठीक है। और हमने क्या कर लिया ITR, तो यहाँ पे क्या आ रही है देखिए, एरर आ रही है। तो एंट्री किसके अंदर हुआ है हमारा, एंट्री सेट, ठीक है। तो मैंने कर दिया यहाँ पर S, तो अभी क्या आ रही है, एरर आ रही है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर करना ही है तो फिर तरीका थोड़ा सा अलग है। तो हमने क्या किया, अब एक तो ये तरीका हो गया आपका कि हमने डायरेक्ट क्या कर लिया मैप को, तो मैप को एक्सेस करने के लिए तरीका ध्यान रखिएगा, इस प्रकार एंट्री सेट के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर दिया और इसको भी कमेंट कर दिया, और इन दोनों को जिंदा कर देता हूँ, मतलब अनकमेंट करके एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और राइट क्लिक करके रन करा सकते हैं और प्रॉपर आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर आप ऐड कर ले ट्री मैप में, अगर सॉर्टिंग करना हो, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं जो यहाँ पर है, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। और एंट्री तक Ctrl+C, यहाँ पर आकर हमने कर लिया Ctrl+V, ठीक है। और यहाँ पे भी कर लिया हमने Ctrl+V, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब आइए हम इसी को FOR4 और हमने किया Ctrl+V और लिखा ENTRY एंट्री, ठीक है। और यहाँ पर ई कर लिया कॉलन ENT एंट्री, हमने लिखा यहाँ पर एंट्री सेट, ठीक है। एंट्री सेट क्या है हमारा, वो है एंट्री सेट, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या लिखा, ENTRY एंट्री SET एंट्री सेट, ठीक है। और यहाँ पर लिखा H मैप, ठीक है। इस प्रकार लिख लिया। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर समझिए इस चीज़ को, और लिखा SOUT, ओके। और यहाँ पर लिखा हमने पहले EE गेट कीज, ठीक है। तो फॉर ईच लूप यूज करना हो तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, अगर मैप के केस में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैप के केस में आप इस प्रकार करेंगे, प्लस अगर वैल्यू भी चाहिए फिर प्लस EE
हमने लिखा यहाँ पर, क्या लिखा, गेट वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पहले वाले को कमेंट करता हूँ, अदरवाइज ये दो बार प्रिंट करेगा। चलिए मैं दो बार प्रिंट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ और मैसेज दे देता हूँ, सेपरेटर कहते हैं उसको। ठीक है, तो सेपरेटर मैंने दे दिया ये वाली लाइन। ठीक है, दो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे मैंने रन पे क्लिक कर दिया, ये देखिए हमारा की और वैल्यू प्रॉपर प्रिंट हो रहा है। तो अगर फॉर ईच लूप यूज़ करना हो तो इस प्रकार कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, एस लिखे हैं, तो आप इस चीज़ को आप एस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट एस भी लिखेंगे तो भी कोई एरर नहीं आएगी। ओके, तो ये समझना है कि इस प्रकार जब एंट्री इंटरफेस को आप यूज करते हैं तो आप फॉर ईच लूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अभी तो मैंने जस्ट इम्प्लीमेंटेशन बताया है दोस्तों आप लोगों को। अभी हम लोग ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हमने कर लिया हैश मैप को कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और दोस्तों ये पूरा कोड आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, गलती ना कर, देखिए 2-4 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरीके से आ जाएगा। पहली बार में तो दोस्तों नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हाँ 2-4 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीक़े से इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आ जाएगा। एक हो गया इटरेटर के थ्रू इम्प्लीमेंट हमने कर लिया, और साथ ही साथ हमने कर लिया किसके थ्रू, फॉर ईच लूप के थ्रू। ये जो दिख रहा है आपको, ये फॉर ईच लूप के थ्रू यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, किसको, हैश मैप को। ओके दोस्तों, और अगर सॉर्टिंग करना हो तो ट्री मैप यूज करेंगे। ठीक है, ट्री मैप का अगर बात करें, ठीक है, चलिए इसी वीडियो में बात कर लेते हैं ट्री मैप को भी, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग एक सॉर्टिंग की वीडियो अलग से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ट्री मैप की अगर बात करें तो ट्री मैप में क्या होगा, सॉर्टिंग कर सकते हैं आसानी से। ये ट्री मैप की भी वीडियो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर, या फिर ट्री मैप को मैं अलग से ही बनाता हूँ दोस्तों, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, वीडियो लंबी भी हो गई है, और इम्प्लीमेंट हमने इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हैश मैप को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोनों ही तरीके से सीखा हम लोगों ने। ठीक है, फॉर ईच लूप के साथ भी और इटरेटर के साथ भी। ठीक है दोस्तों, ट्री मैप का वीडियो मैं नेक्स्ट वाले सेशन में बनाता हूँ। ओके दोस्तों, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।